जिन लोगों को लगता है कि उनके घर के मंदिर में सिर्फ मूर्तियां हैं, तस्वीरें हैं, तो वो ये अनुभव जरूर सुने। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं ये है रंजना भारद्वाज का। पंजाब लुधियाना की रहने वाली रंजना। बात है 29 सितंबर 2022 की। रंजना जी का जन्मदिन था। नवरात्रि के दिन थे। घर में तैयारियां चल रही थी इनके बेटे की शादी की। शादी थी 14 दिसंबर 2022 को। पंजाब और हरियाणा में जब भी शादियां होती हैं तो तैयारी बहुत पहले से शुरू हो जाती है। वैसे भी शादी एक एक हफ्ता चलती। शॉपिंग तो तब से शुरू हो जाती है जब से शादी का निर्णय होता है। तो शादी की तैयारी भी चल रही थी, नवरात्रे भी थे। रंजना भारद्वाज बताती हैं कि इनके बेटे पारस जो है कनाडा में रहते हैं, जिनकी शादी थी। और ये भगवान के अनन्य भक्त है, पूरा परिवार भगवान का अनन्य भक्त। तो ये दुर्गा स्तुति सुन रही थी मोबाइल पर, क्योंकि काम में बहुत व्यस्त थी। तो इनको लगा कि स्तुति सुनते सुनते मैं अपने काम भी कर लूं। इनके घर पर हैं लड्डू गोपाल और बाल रूप में राधा रानी। तो लड्डू गोपाल और राधा रानी को ये हमेशा अपने पास रखती है। कुछ भी काम कर रही हो अपने सामने बिठाती, उनसे बतियाती रहती है। तो इधर दुर्गा स्तुति सुन रही थी, इधर काम कर रही थी, और बीच बीच में लड्डू गोपाल और राधा रानी से बातें भी कर रही थी। तो बहुत सारे काम थे उस दिन। शॉपिंग पे जाना था, इनका जन्मदिन था। तो रंजना जी बताती हैं कि काम में बहुत व्यस्त होने के कारण इन्होंने ऐसे ही कान्हा से कहा, कान्हा तुम दोनों ऐसे ही मस्ती करते रहना, काम में हाथ कभी मत बटाना, मूर्ति बन के बैठे रहते हो, कुछ नहीं करते हो। और जैसे ही रंजना जी ने ऐसा कहा, इनको लगा कि राधा रानी की गर्दन इनकी तरफ घूमी। वो मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि तू क्यों चिंता करती है, मैं हूं ना। तो रंजना जी को लगा कि ये अंतर्मन की बात है, ये भाव की बात है। मैं इतनी मोहब्बत इनसे करती हूं, इतना प्यार इनसे करती हूं, तो शायद ये मेरा भ्रम है, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि मेरी बातों का ये जवाब देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने जवाब दिया और रंजना जी अपने काम में व्यस्त हो गई। उसके बाद वो मार्केट चली गई, शॉपिंग करने लगी। बेटे की शादी की शॉपिंग करनी थी। शाम को घर आई, डिनर की व्यवस्था की। तो पूरा परिवार एक साथ डिनर करता है। सब लोग एक साथ बैठे। तो लड्डू गोपाल और राधा रानी को भी टेबल पर लाया गया। जब लड्डू गोपाल और राधा रानी टेबल पर बैठे थे, इनकी बेटी थी, इनके पति थे। तो रंजना जी के दिमाग में ऐसे ही सुबह वाली बात आई कि सुबह मैंने राधा रानी को, कान्हा जी को ऐसा कहा था, तो राधा रानी ने मुड़ के देखा, कहीं मेरा भ्रम तो नहीं था वो। तो जैसे ही राधा रानी को इन्होंने देखा तो ये हैरान रह गए। गर्दन अभी भी घूमी हुई थी और राधा रानी रंजना जी को देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, मानो कह रही है, तुझे क्या लगता है हम मूर्ति हैं, हम यही हैं और तेरी बात सुन रही हैं, तो चिंता मत कर, तेरे साथ हैं हर काम में। और ये देख करके रंजना जी ने अपने पति और बेटी को कहा कि देखो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूं। जैसे ही रंजना जी ने अपने पति और बेटी को ऐसा कहा, तो पति और बेटी ने एक साथ कहा कि यही दिखा रही हो ना कि तुम्हारी राधा रानी तुम्हारी तरफ देख रही है, मुस्कुरा रही है। ये सुनकर रंजना जी रोने लगी, भाव विभोर हो गए। उनके लिए जीवन का सबसे शुभ दिन था। एक तो उनका जन्मदिन था, एक उनकी राधा रानी ने पहली बार उनको इस तरह से जवाब दिया था, उन्हें बताया था कि हम साक्षात यहां पर हैं, मूर्तियां नहीं हैं, तू प्यार करती है तो हम भी तुझे प्यार करते हैं। ये मोहब्बत है भगवान की भक्त से। रंजना जी स्तब्ध रह गई। ये दिन उनके लिए चमत्कारिक दिन था, अद्भुत दिन था। रंजना जी जब भाव विभोर हो गई, डिनर हो गया, उसके बाद रंजना जी ने कान्हा जी को और राधा रानी को शयन के लिए ले जाना था। तो शयन से पहले ये उन्हें दूध पिला। तो दूध पिलाने लगी। जब दूध पिलाने लगी तो राधा रानी को कहा कि राधा रानी अब तो गर्दन सीधी कर लीजिए, अब तो सोने का समय है, नहीं तो गर्दन में बल आ जाएगा।
इतने प्रेम से इन्होंने राधा रानी को कहा। उसके बाद ये राधा रानी को और कान्हा जी को नाइट ड्रेस पहनाती है, रात्रि की पोशाक। रंजना जी बताती हैं कि जब रात्रि की पोशाक पहनाई तो राधा रानी की गर्दन सीधी हो गई, जैसे वो पहले रहते। ऐसा अनुभव इन्होंने जीवन में कभी भी नहीं किया। इन्हें खुशी ज्यादा इस बात की थी कि यह अनुभव इन्होंने अपने जन्मदिन पर किया। रंजना जी बताती हैं कि उसके बाद बेटे की शादी की तैयारियां चलने लगी और शादी में हर चीज अपने आप होने लगी। बहुत ही अच्छे तरीके से शादी हुई, सारे काम अपने आप हुए। मुझे तो हमेशा हर पल ये लग रहा था कि मेरी राधा रानी ने जो जिम्मेदारी ली है मेरे बेटे की शादी की, वो अपने आप होता जा रहा है। मेरे कान्हा और मेरी राधा रानी हमेशा हर पल मेरे साथ। वो मूर्तियां नहीं है, वो साक्षात है। दोस्तों, जब भी हम विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास हमेशा परिपूर्ण होता है। भगवान हमें एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा विश्वास झूठा नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर व्यक्ति प्रभु की आराधना करता है। जो जिस भी ईश्वर को मानता है उसकी आराधना करता है। सबके घर में मंदिर है, सबके घर में पूजा स्थल। आप यकीन मानना, जो आप दिन भर में 10 मिनट, 5 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, जितना भी समय आप अपने घर के मंदिर में पूजा करते हैं, उनसे बातें करते हैं, अपनी इच्छा उनके सामने रखते हैं, अपने भाव उनके सामने रखते हैं, तो वो व्यर्थ नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो मूर्तियां रखी हुई हैं, वो तस्वीरें रखी हुई हैं। वो ईश्वर हैं, वो ऊर्जा है, तभी आप वो 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा उनसे बैठ करके बात कर पाते हैं। आप जब भी जीवन में कहीं भी आपको दुख होता है, सुख होता है, आपके मुख से निकलता है हे राम, हे कृष्ण, हे भोलेनाथ। वो ऐसे ही नहीं निकलता, क्योंकि वो ऊर्जा आपके पास है, तभी आप उन्हें याद करते हैं। तो आज के बाद कभी भी ये मत सोचना कि आपके घर में जो तस्वीरें हैं, जो मूर्ति है भगवान की, जो विग्रह है भगवान का, वो तस्वीरें और मूर्तियां हैं। नहीं, वो साक्षात है, वो साक्षी, वो हर पल है। इसलिए जब भी आप घर में हो या मंदिर में हो या बाहर हो, ईश्वर हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं हर पल का साक्षी। इस बात को गहराई से समझिए। वो हर पल आपके साथ हैं, हर क्षण आपके साथ है। वो साक्षी हैं। वो आपके किसी भी कर्म में कोई बदलाव नहीं करेंगे। कर्म आपको करना है, उसके प्रारब्ध भी आपको ही काटने हैं, पर वो साक्षी हैं। और जिस दिन आप ये जान लेंगे कि वो साक्षी हैं, वो सिर्फ मूर्ति नहीं है, वो आपके साथ हैं, हर पल साथ हैं, उस दिन आपके कर्म में कभी भी कोई भी गलती होगी ही नहीं। आपके कर्म सदैव अच्छे होंगे, और जब कर्म सदैव अच्छे होंगे तो फल भी अच्छा आएगा। तो इसलिए हमेशा विश्वास को प्रगाढ़ रखिए, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।